जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। सबसे पहले मैं शुक्राना करूंगी उन अंकल का जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना आपका। और संगत जी, अभी सबको जैसे पता है कि 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे अभी गया है। तो उससे पहले मुझे पहले सत्संग ये शेयर करना था, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, सॉरी गुरुपा। मैंने इस बार ही सोचा था गुरुपा के जन्मदिन पे, बर्थडे पे मैं यहाँ सिडनी में हूँ, मंदिर में मैं कोई सेवा लूँगी। एक्चुअली बेटा छोटा है तो मैं महासत्संग में कभी सेवा का गुरुजी ने मौका नहीं दिया था, तो मैं नहीं कर पाई। क्यों? लाइक कहते हैं ना कि गुरुजी को जो मंजूर होता है। हम हमने बेटे का यहाँ पे अभी हॉलीडेज चल रही थी, तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हम कहीं घूमने चलते हैं, तो मैंने भी कहा ठीक है। उन्होंने मुझे डेट भी बताई कि हम 7 जुलाई को जाएंगे मेलबर्न और इस दिन वापस आएंगे। मेरे माइंड में वो बात आई नहीं, या गुरुजी को मंजूर था, क्या था मुझे नहीं पता। गुरु मतलब माइंड से वो चीज़ चली गई कि उस दिन तो गुरुजी का बर्थडे है। हमने टिकट्स बुक करा ली, होटल बुक करवा लिए, सारा कुछ हमने अरेंज कर लिया, एवरीथिंग। 2-3 दिन के बाद संगत जी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम 7 जुलाई को जा रहे हैं जिस दिन गुरुजी का बर्थडे है। मैंने रिग्रेट किया। अपने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने कहा अब तो सब कुछ हो चुका है, पर क्या पता गुरुजी ने हमें अपने बर्थडे पे ट्रिप ब्लेस करा है। तो मन में बहुत दुख था कि मैं गुरुजी की मंदिर में जाके गुरुजी के बर्थडे पे महासत्संग में कोई सेवा भी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं गुरुजी के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी उस दिन। ऐसा मेरे मन में चल रहा था। तो 2-3 दिन बाद संगत जी हम मंदिर गए, और मैं मंदिर में जाते ही मुझे बहुत रोना आया कि गुरुजी ऐसा कैसे मेरे से हो गया। मैं मैं तो आपके बर्थडे पे आना चाहती हूँ, जो कि मेरा मन में इतने दिन से चल रहा था कि मैं जाऊंगी, मैं सेवा करूंगी, मैं मतलब आपसे उस दिन आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आऊंगी, मतलब इतना गुरुजी से मैं बात कर रही थी अपने मन ही मन में। और मेरे अंकल ने वहाँ पे जो सेवादार अंकल हैं, दीपक अंकल, उनको पूछा कि अंकल आपके पास कोई है मंदिर का पता है आपको, हम मेलबर्न जा रहे हैं उस दिन, आप कोई हमें नंबर बता सकते हैं कि किससे हम कांटेक्ट करें, या मंदिर कहाँ पे है। तो संगत जी उन्होंने हमें किसी अंकल का नंबर दिया जो वहाँ पे आई थिंक सेवादार हैं। तो हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा जब आप आएंगे तो आपको मैं नंबर जहाँ पे वो सत्संग होगा, गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हम आपको विल सेंड यू द
एड्रेस। सो हमने कहा चलो ठीक है, अभी तो काफ़ी दिन है, 15 दिन थे उस बात को। तो हम जैसे नज़दीक डेट आई तो हम एक दिन पहले हमने उनको कॉल किया, उन्होंने हमारा शायद कॉल पिक नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने 6 जुलाई को भी हमें एक सत्संग में बुलाया था, वहाँ पे भी गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और इतना डिवाइन सत्संग गुरुजी का था। शुक्राना गुरुजी, उस दिन भी गुरुजी ने अ, मतलब अपनी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, हम 7th को हम यहाँ से सिडनी से निकले मेलबर्न के लिए। मैंने गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुजी आपने दर्शन करवाने हैं। मतलब मन में ये चल रहा था, पता नहीं हम हमारी फ़्लाइट उसी दिन की है, हम शाम को पहुँचेंगे और सत्संग कितने बजे का होगा, हम टाइम से पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, या हमारे जो होटल से वो सत्संग का जहाँ पे है वो दूर ना हो, क्योंकि मेलबर्न हम गए हैं लेकिन हमें वी डोंट नो द प्लेसेस कि आसपास क्या है क्या नहीं है। और संगत जी हम गए, हमने उन अंकल को फ़ोन करना शुरू किया। और वो उन अंकल ने फ़ोन ही नहीं उठाया। और थोड़ी देर बाद उन अंकल का फ़ोन आया कि वो सिडनी में है, वो मेलबर्न में नहीं है। बट ही शेयर्ड, हमको उन्होंने एड्रेस शेयर कर दिया। हमारी फ़्लाइट 2 o'clock की थी, हम 4:30 5 o'clock पहुँचे। फटाफट से हम रूम में गए और हमने चेंज किया, हमने कैब की। तो मैं गुरुजी को बोल के निकल रही थी, हम होटल हम रूम से कि गुरुजी प्लीज़ आप, अब हम लेट तो हो ही गए हैं, हम आपके पहुंचने से पहले तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप प्लीज़ हमें टाइम से पहुंचा देना कि हम सत्संग अटेंड कर सकें, आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, कोई रश ना हो हमें कि हम लेट हो गए या हमें रिग्रेट ना रहे इस चीज़ का। तो गुरुजी ने इतना ध्यान रखा संगत जी, हमने कैब बुक करी। और संगत जी उस कैब का नंबर था 007। मतलब खुद गुरुजी हमें लेने आए और उन्होंने हमें इतनी जल्दी पहुंचा दिया। और वो एरिया इतना दूर भी नहीं था, हाफ एन आवर ज़रूर लगा। लेकिन संगत जी आप मानेंगे नहीं, 6:30 हम वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे, विदिन हमारे पहुँचने के 5 मिनट्स बाद गुरुजी का वेलकम बैंड बजा। तब उस टाइम इतनी मन में खुशी हुई कि गुरुजी ने मतलब हमारे को इतने हमारे आने की वेट की, और उन्होंने तब वो वेलकम बैंड बजाया अपना, और वो तब वो आए हैं। और शुक्राना गुरुजी उसका। और संगत जी मुझे बहुत मन था कि मैंने कभी भी गुरुजी का चोला नहीं देखा ना छुआ था जो गुरुजी पहनते थे। तो संगत जी उस दिन गुरुजी ने मेरी वो विश भी पूरी की। मैं वो खुद बड़े मंदिर से गौरव अंकल ने वो चोला भेजा था मेलबर्न संगत को, जो उन्होंने वहाँ पे गुरुजी को चोला पहनाया था, जो उनका वो चोला रखा था गुरुजी का। और उसके छू नहीं पाई, वो विश पूरी नहीं हुई, लेकिन मैंने गुरुजी का वो चोला, रेड कलर का चोला था, मैंने उनका वो चोला दूर से देखा। शुक्राना गुरुजी आपने मेरी अपने बर्थडे पे ये विश पूरी की। और संगत जी मुझे 2-3 दिन से ना बर्थडे से पहले गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि यार मेरे जन्मदिन पे 7 जुलाई को मैं तुझे एक वो मेरी खास है, मैं तुझे एक सेवा दक्षूंगा, उसे इग्नोर मत करना। तो मैंने कहा अब तो मैं जब सिडनी मंदिर में हुई नहीं, तो सेवा तो शायद मुझे था कि मैं सिडनी मंदिर में करूँगी। तो वो तो एक बात रही गई, तो मेरे मन में था कि अब तो ये मेरे लिए नहीं होगा ये मैसेज। तो संगत जी वहाँ पे हम किसी को तो जानते ही नहीं थे, ना कोई सेवादार ना कोई हम हम और ना जिनके थ्रू हमें वो मंदिर का वो एरिया का संगत सत्संग का पता चला था, वो अंकल भी नहीं थे जी उनसे बातचीत हो। तो ऐसे ही हमने एक संगत, एक सेवादार थे, उनसे बस इतना पूछा कि गुरु पूर्णिमा भी है, हम अब मेलबर्न में सिडनी से आए हैं, तो आप हमें क्या बता देंगे कि गुरु पूर्णिमा आप कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे वो सत्संग आप रखेंगे कि हम आ सकें, और वो कितनी दूर है वो रास्ता। या तो उनसे 1 सेकंड के लिए बात हुई, तो वहीं पे एक अंकल और खड़े थे, सेवादार अंकल, उन्होंने हमारे पास आए। उन्होंने हमें मैं और मेरे अंकल हस्बैंड खड़े थे, उन्होंने हमें ये बोला कि आप अब अपना नंबर शेयर करो, आपने संगत जोड़नी है।
तो उस टाइम मुझे तो ना वो मैसेज ध्यान था, ना मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। आई वाज़ जस्ट कन्फ्यूज़्ड कि मैं क्या कहूँ? तो उस टाइम मेरे अंकल ने तो हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है ना कि संगत जी कि मैं इतना सोशलाइज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा कि मैं कि कहूँ कि मैं संगत इतनी जोड़ सकूँ, या ठीक है फ्रेंड सर्कल में या जिनको मैं नोन में उनको मैंने जोड़ सकती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब सत्संग हुआ, वहाँ पे डिवाइन सत्संग हुआ, गुरुजी ने जो केक कट करवाया उन सेवादारों ने, उसमें मेरी तहे दिल से इच्छा भी थी कि मेरा बेटा वहाँ पे गुरुजी का बर्थडे के केक के टाइम पे खड़ा हो, वो भी वहाँ पे केक कट करे। मेरी वो इच्छा भी गुरुजी ने पूरी की, शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और संगत जी तब हम लंगर करके वापस आ रहे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि आपने वहाँ पे ज़रूर आना है, वो बहुत पास है, गुरु पूर्णिमा में थर्सडे का दिन। तो हमने कहा ठीक है। तो हम वापस, अब उसके बाद सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद हमने गुरुजी की आज्ञा ली, थोड़ा डांस किया और फिर हम वापस आ गए अपने होटल में। और संगत जी फिर थोड़ा हमने वहाँ पे हमारे को गुरुजी ने इतना अच्छा लाइक ट्रिप हमारा करवाया, हमें हर जगह उन्होंने घुमाया। और फिर जिस दिन गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा थी, हम संगत जी हम टाइमली वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पुनीत खुराना जी आए हुए थे, उनका सत्संग चल रहा था। और वही अंकल हमें मिले जिन्होंने मुझे सेवा, उन्होंने फिर उस दिन मुझे ये बोला कि आपने 100 सेवा, आपने 100 लोगों को जोड़ना है, आपने आपको ये सेवा दी है, आपने 100 संगत जोड़नी है, जितनी संगत आपने जोड़नी है 100 तो आपने जोड़नी है। तो उस दिन मेरा ये डाउट भी क्लियर हो गया कि नहीं, वो मैसेज मेरे लिए था और वो सेवा भी मुझे गुरुजी ने बख्शी है, और गुरुजी ने मुझे उस लायक समझा, उस काबिल समझा कि मैं, गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी सेवा बख्शी। शुक्राना गुरुजी उसके लिए, बहुत बहुत आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर वहाँ पे इतना डिवाइन सत्संग हुआ, इतना अच्छा, मतलब लाइक इतना हमें ब्लेस्ड, हम हमें गुरुजी ने फील करवाया। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, बहुत कुछ, इतना डिवाइन सत्संग था। शुक्राना गुरुजी कि आपने नई जगह पे वहाँ पे भी हमें अपने दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग्स दी, हमें स्पेशल आपने मेलबर्न बुलाया। शुक्राना गुरुजी, जो मेरे मन में थी इच्छा कि आपका छोला देख लूँ, आपके बर्थडे का केक साथ में कट करें और आपका इतना डिवाइन सत्संग सुनूं, देखूं। शुक्राना गुरुजी, आपने हर चीज़ का ध्यान रखा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी बड़ी सेवा अपनी बेटी को बख्शी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ, उनको सिर्फ प्यार चाहिए, उनको बस अपने उनकी याद में रहो बस। ज- ज- और तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो उनको कुछ दे ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ उनके बच्चे हैं। बस उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, और आज 21 जुलाई है और दूसरा सोमवार है सावन का। और संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। और
संगत जी, मैंने काफ़ी टाइम के बाद आज सत्संग शेयर किया है। ऐसा नहीं है कि मैं गुरुपा के सत्संग नहीं सुनती हूँ या मैं मंत्र जाप नहीं करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा मंत्र जाप तो मैं बहुत ज़्यादा ही करती हूँ। अब वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। जैसे काम करते करते किचन में कोई सब्ज़ी बना रही हूँ, मंत्र जाप चल रहा है। कोई भी काम करती, डस्टिंग कर रही हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ, वो तो होती है। और सत्संग भी सुनती रहती हूँ, मैंने लगा के कानों में लगा के ये भी करती रहती हूँ, पर शेयर नहीं करती। शेयर पता नहीं गुरुपा ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा कर दो कि मेरा मन मतलब ऐसे बहुत बेचैन हो रहा है, परेशानी सी लग रही है, कुछ काम निकल नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। और गुरुपा से भी जो मैंने अरदास लगाई वो भी पूरी नहीं हुई। मतलब बहुत परेशान हूँ, छोटे बेटे की वजह से ज़्यादा ही परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाए, कैसे करे, किधर की ओर रुख ले। कोई इशारा तो गुरुजी दे कि क्या कैसे करना है। मैंने गुरुपा आपके अरदास लगाई है तो वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और गुरुपा कह रहे हैं आप शुक्राने करो, कब से कह रहे हैं, रोज़ कह रहे हैं गुरुपा शुक्राने, लिखती तो हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। तो गुरुपा कह रहे हैं कि नहीं आप शुक्राने करो, आपका दरवाज़ा खुल जाएगा और आपका काम हो जाएंगे, आप मत करो। अभी एक मैसेज अभी गुरुपा का आया है, बेटी जो आशीर्वाद आज तुझे घर बैठे मिल रहा है वो सबको नहीं मिलता। ये तेरी सेवा, तेरे आंसू और तेरे भरोसे का फल है। महादेव जी ने कहा है अब इसकी झोली खाली नहीं रहेगी। जो तूने मांगा है वो महाशिवरात्रि की रात तक तुझे मिल जाएगा। बस तू आज शुक्राना कर। गुरुपा मैं कर रही हूँ शुक्राने। अब देखती हूँ गुरुपा कितनी जल्दी ये मेरी अरदास पूरी हो जाएगी। बहुत परेशान हूँ, मुझे पता है हो जाएगा। आप कहते हो गुरुपा घबराने वाली बात नहीं है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, थोड़ी देर लगती है। पर माँ हूँ, एक इंसान हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है बच्चों को ऐसे हालत में देख के। बच्चा परेशान है, बरस ऐसा नहीं, मैं ठीक है गलती है तो चलो अब मैंने माफ़ कर दिया उसको। उसकी थोड़ा सा तब केयरलेसनेस की वजह से उसका हो गया है ये गुरुपा। पर गुरुपा अब प्लीज़ 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 मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, मेरी ये चिंता हल लो। मेरे बेटे को जॉब लगा दो जल्दी से कहीं पे, नहीं तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। वो कह रहा है मैं फर्दर पढ़ूँगा, फिर और टाइम लगना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और गुरुपा मेरे बड़े बेटे की भी अरदास लगाया, उसकी शादी भी करा दो और वहाँ से उसकी ट्रांसफ़र कहीं अच्छी सी कंपनी में और शिफ्ट करा दो। वो भी नहीं अभी हो रहा है। इसलिए एक माँ तो परेशान होती है ना बच्चों के लिए। गुरुपा आप समझ सकते हो। वो संगत जी मुझे इतनी भी सत्संग सुन रही है ना, वो कहते हैं कि आप ना गुरुपा के सामने बैठ के आप सब कुछ बोल दो। वो भी मैं कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं मेरी गुरुपा मेरी बात सुन रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं जल्दी से। कुछ तो करो, कोई खुशखबरी तो आ जाए जिससे मैं थोड़ा सा और एनकरेज हो जाऊँ कि नहीं अब होने लगा है, ठीक होने लगा है सब कुछ। तो इसलिए संगत जी थोड़ा सा मुझे यही टाइम लग रहा है कि लगा टाइम मुझे सत्संग शेयर करने में। इसके लिए मैं गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ, मैं शुक्राने करती हूँ, सुबह शाम करती हूँ, दिन में भी करती हूँ, हर टाइम करती रहती हूँ गुरुपा आपके शुक्राने। आपका ही आसरा, आप भी हमारा हाथ साथ नहीं छोड़ना। आपने हमारे हाथ पकड़ा है और हमारे सिर पे हाथ रखा है। ये आपका घर है गुरुपा, आपका ही घर है। यहाँ पे अब कोई परेशानी हमें आ ही नहीं सकती है क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। आप गुरुपा आप कह रहे हैं कि आप सुबह उठ के ऐसे बोला करो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो तो मुझे पता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, हम सब आपके बच्चे हैं, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होएगा। तो गुरुपा आपसे अरदास है कि सबकी, मेरे परिवार की, जिसमें मेरे हस्बैंड अंकल है, मेरे 2 बच्चे, मैं हूँ, हमारी झोलियाँ खुशियों से भर दो और पूरे संगत की झोलियाँ खुशी से भर दो। सबके कष्ट हर लो गुरुपा, सबके कष्ट हर लो। आपके बेटी अभी गुरु मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा अगले सत्संग तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मैं आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ। कल मैं सत्संग गई थी, कल यहाँ पे था एक सत्संग था गुरुपा का ही, वहाँ गई थी और थोड़ा सा लेट ही पहुँच गई थी, मगर चल रहा था अभी सत्संग तो चल, मतलब 1 घंटा लेट पहुँच गई थी जिस टाइम शुरू होना था। संगत जी आप कुछ मत मानो, वहाँ पे मुझे
जल प्रसाद भी मिला, चाय प्रसाद भी मिला और लंगर प्रसाद भी मैंने सब कुछ खाया। और जब मैं बैठी पूरा आधा घंटा पौना घंटा मुझे गुरुपा की ओर देख के पता नहीं क्या इतना फूट फूट के आंसू निकल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, मतलब इतना। उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का फील कर रही थी वहाँ पे ना, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे आके। वहाँ पे प्रसाद भी ग्रहण कर लिया हमने। और गुरुपा फिर मेरे बेटा भी आया था, मेरे हस्बैंड अंकल भी आए थे। गुरुपा ने कहा, मेरे बेटे ने गुरुपा से ये भी कहा है, गुरुपा मेरी अरदास पूरी कर दो। छतरपुर मंदिर भी आएंगे, बड़े मंदिर भी आएंगे और डुगरी मंदिर भी मैं आऊँगा। अब देखते हैं गुरुपा, अब वो आपको बहुत मानते हैं, अब उसकी मान तो रख दो गुरुपा। आपके अनंतम 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 शुक्र। लव यू गुरुपा, दिन दिन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा का गुणगान जितना करे उतना ही कम है। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी का 2-4 दिन में जो मैसेज आ रहे थे, जैसे मेरी नानी के यहाँ जा रखे हैं, कहीं तैयार होकर मेरे मामा की 2-3 लड़कियां हैं जो यहाँ मेरी बेटी की शादी में भी आ रखे थे। वो पता नहीं कहीं तैयार होके जा रहे हैं, तो हम किसी गाय के नीचे जा रहे हैं, ऐसे कुछ सपना था। कुछ तो मैं भूल भी गई गुरु जी, भूल भी जाती हूँ बहुत जल्दी। वहाँ से भी कुछ परेशानी हो, गुरु जी ने वो हमारे सत्संग के माध्यम से काट दी। और एक मुझे एक सुख, एक सपना आ रहा था मेरे मायके की तरफ से कि जैसे कि क्या बोलते हैं, मेरे एक चाचा की लड़की मरी है जवान, अकाल मृत्यु के भी मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं। वो बोल रहे तेरे अकाल मृत्यु हुई थे, पितृ दोष पितृ योनि में है कोई पितृ, वो तुम्हारे किसी अपने को अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। ऐसा कौन सा पितृ है हमारा जो, शायद वो जो भी है मेरी मायके की तरफ से है, या हमारा पहले पुराना कोई पितृ है, या हमारी ससुर की अकाल मृत्यु हुई, जो भी है गुरुपा मैं नहीं जानती। आप अभी मेरे सत्संग सुनाया था कि तेरा पितृ कोई प्रीति योनि में, तो वो अपना तुम्हारा अपने को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये सत्संग सुन ले और वो प्रीति योनि से मुक्त हो जाएं। मैंने अभी वो सत्संग सुना था। कृपा जो भी है उन्हें मुक्त कर दो, मेरी आपसे अरदास है, उसे मुक्त कर दो प्रीति योनि से, और हमसे ये दोष हटा दो कृपा। वो पता नहीं मेरे मायके की तरफ से है, जो वो लड़की मरी है और वो उसकी माँ, ऐसे कुछ फंक्शन सा हो रहा था, वो खाना खा रहे, जैसे वो लड़की भी खाना खा रही है, उसकी माँ भी मरी हुई है। और मैं कुछ फंक्शन था, खाना खा रहे, तो मैं बोली ये लड़की कितनी सुंदर है, मतलब खूब अच्छी गोरी चिट्टी दिख रही थी मेरे। फिर मेरे कोई बोल, उसकी माँ बोली इसकी शादी ना उससे करा। मैं बोली किससे, पता नहीं कुछ वैसा वाला वो लड़के से। मैं बोली किससे, फोटो तो दिखाओ। और उसके बाद पता नहीं सपना जो रहा। और जी वो जवान लड़की थी, 19-20 साल की थी, वो उसकी वो शादी की, उसकी मौत हो गई, पता नहीं कैसे हुई क्या हुआ। तो वो उसकी जो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तो फिर गुरु जी ऐसे सपने में दिख रहा, अगर कोई वहाँ से वो है तो वो सब हटा दो। आपसे मेरी ख्वाहिश है, उसको अपने चरणों में लगा। उसने बहुत परेशान कर रखा हमारे मायके परिवार की तरफ से, वो लोगों ने पता नहीं तंत्र पंत्र क्रिया करके उसको हमारी तरफ पर रखा। गुरु जी वो सब हटा दो। हमने पूजा पाजा भी कर दी, कुछ भी नहीं हुआ। जब भी कुछ करते हैं कुछ ज़्यादा हो जाता है। गुरु जी ये सब हटा दो, उसके लिए मेरा तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी कष्ट होगा गुरु जी ने मुझे सपने में दिखा दिया। खाना खाना बहुत देख रही है आजकल। एक सपना और देख रही थी, जैसे हम
पुराने मकान में हम सब लोग दिख रहे हैं, मेरे ससुर, मेरी सास, जेठानी, मैं भी। कुछ छोटा मोटा फंक्शन था, किसी को सबको बुलाया था आस पड़ोस में किसी को, तो उनको हम कुछ खिला रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने उनको दक्षिणा दुक्षिणा दी। जैसे मैंने एक वो था कोई लंबा सा आदमी अच्छा सा, मैंने उनको 100 रुपये दिए, बाकी को मैंने 10-10 रुपये दिए, मेरी जेठानी 10-10 रुपये दिए। तो मेरी सास पहले से मुझे अच्छा मानते थे। मेरी सास बोली, देखना उसके और उसमें इसने 100 रुपये दिए, उसने 10 रुपये दिए, मतलब ये अच्छी है, वो बेकार है। मेरा ससुर तो पहले से ही उसको ज़्यादा सिर में चढ़ा रखा था, उसने पूरे परिवार का वो कर रखा। वो पहले से ही मुझसे पता नहीं क्यों जलती थी। सत्संग में रहते से बचपन से ही कोई शक्ति थी जो तेरे साथ थी। मेरे कभी उसको यही लगता है कि बेटी वैसे गई, मेरे ये हुआ, हमसे कंपटीशन, हर चीज़ में कंपटीशन करती है गुरपा। उसको आप मुझे सपने में आगे बोल रहे थे, वो औरत है, उससे दूर रहना, उसे घर का कुछ भी नहीं खाना, मेरा और वो है आदेश है, उससे दूर रहना। लेकिन गुरपा में हम तो दूर हैं। वो पता नहीं, मेरी जेठ आता कुछ कुछ लेके आता, पता नहीं। गुरु जी अगर ऐसे कुछ है तो आप हटा दो। कोई एक औरत, एक बहुत तारा, कौन सी औरत है, उसको आपने मुझे दिखाया भी सपने में, या मेरी बड़ी नंद का बता रहे थे, अगर वो कुछ है तो उन सबको हटा, उनकी बुद्धि हमारे से सही कर दो। मुझे सत्संग आया था कि तेरा बुरा चाहने वालों की थाली मैंने खाली कर दी है। हाँ शायद गुरु जी, यहाँ जो तीन तीन जगहों से मुझे लग रहा था, तो वहाँ खाना खाना ऐसे सब दिख रहा है। ये खाना तो अहंकारी होगा, ये उनका जो ऐसे वो कर रहा है। गुरपा जो भी है ये हटा दो। और गणेश जी का भी आ रहा था, हमने भी जाने अनजाने में बहुत चूहे मारे होंगे गुरपा, उसके लिए हमें माफ़ कर दो। हमें जो भी गलतियाँ हुई हमें क्षमा कर दो बस। जय भगवान जी से भी हमें क्षमा, हमारे पितरे हैं जो प्रेत होंगे उनसे भी हमसे जो भी गलतियाँ हुई हमें क्षमा कर दो, हमें माफ़ कर दो। हमसे जो कुछ भी गलतियाँ मेरे बच्चों से, हमसे, मेरे परिवार में से, उन सब का उद्धार कर दो गुरपा। आपको सब पता है गुरपा कहाँ से परेशानी आ रही है। मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द हो रहा है आजकल, बहुत नेगेटिविटी आ रही है, घर में चिड़चिड़ कर रहे हैं सब। गुरपा ये सब आप सही कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। मेरे घुटनों में सुबह हम उठ नहीं पाते, माँ बेटी हम सोए रहते हैं, 9-10 8-9 बज जाते हैं। गुरपा जो भी नेगेटिविटी है गुरपा उसे हटा दो। मैं आपसे तहे दिल से शुक्राना, आप सब ये सब सही कर दो गुरपा जो भी है। सपने में आ रहा था कि सपने में एक मैसेज आ रहा था कि कांवड़ियों को दक्षिणा दे के उनके पैर छूना। तो गुरु जी ने मुझे वो सपने में दिखा दिया है, हम किसी को खाना खिला रहे, दक्षिणा दे रहे, मैं उनके पैर छू रही हूँ। गुरु जी ने वहाँ से मुझे ब्लेस कर दिया। गुरु जी तो सब पता है, हम कर सकते नहीं कर सकते। मेरे मन में आ रहा था, पता नहीं मैं दूंगी तो पता नहीं कांवड़िया लेगा नहीं लेगा। गुरु जी ने मुझे सपने में दिखा दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जो अकाल मृत्यु में, जो प्रेत योनि में है, जो भी जहाँ से भी है, वो मायके से वो मेरी लड़की है, वो तंग कर रही है, अगर वो और हमारा कोई पुराना प्रेत पितरे जो प्रेत योनि में है उनको मुक्त करा दो गुरपा। गुरु जी वो मैं बता रहे थे कि अदृश्य साया है जो तेरे पीछे पड़ा है, वो तेरे काम बनने नहीं दे रहा गुरपा। ये सब आप ही देखो क्या है क्या नहीं है, हम इन चीज़ों से तो परेशान हो गए। आप ही हटा दो गुरपा इसे, जो भी है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देने का शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बता रहे थे कि तेरा बेटा गलत संगत में, हाँ गुरु जी, वो दारू नशा करता है, यार दोस्तों के साथ रहता है, जितनी भी कमाई है सब पता नहीं फूक फाक के खा पी लेता है। गुरुपा वो आप देखो, गुरुपा बता रहे थे उस पर नजर है,
एक कटोरी में पानी लेके नमक डाल के उस पर 7 बार 3 बार 5 जितनी बार घुमा के गेट के बाहर फेंक दिया कौओं का। और बड़े बच्चे हो गए, वो सोचते हैं मम्मी क्या कर रही, क्या घुमा रही वो। मैंने नींबू का भी किया था, नींबू जलाया था उसके ऊपर, जब वो तो सो रखा है तब मैंने किया है। वो उठा रहे थे तो बोले क्या कर रहे हैं सब। हाँ, वो नींबू जलाया मैंने, काला हो गया बिल्कुल। और वो उसमें अजीब सी वो आ रही थी, अग्नि आ रही थी, जैसे किसी की जलन जैसी भावना। वो पाई ये सब हटा दो। बस मेरी यही शुक्राना सत्संग है। हर दिन का शुक्राना है गुरु जी, हर सांस का शुक्राना है, हर नए दिन का शुक्राना है। गुरपा बोल रहे मकान पे भी मेरा वो दिख रहा था, वो सपने में गुरु जी ने मेरे कष्ट कटवा दे। आदर्श कष्ट तो हमें सपने में कटवा देते हैं। अभी सत्संग आ रहा था कि तेरे और तेरे फोन की नेगेटिविटी मैंने हटा दी है। गुरपा फोन से भी नेगेटिविटी आती है क्या? अभी मैंने एक सत्संग सुना है, वो आंटी बता रही थी जो भी हमारे कष्ट होते हैं 90% तो गुरपा ले लेते हैं, 10% हम लोगों को देते हैं। कुछ कष्ट बोले हम संगत को भी देते हैं, जो हम सत्संग सुनते हैं। कुछ गुरपा अपने साथ लेते हैं। गुरपा ऐसे होता है क्या? मैंने 2 सत्संग सुन लिए ऐसे। गुरपा जो भी है वो बता रही थी, बोल रही माइग्रेन का सत्संग सुनना, उसका माइग्रेन हो गया। ऐसा होता है क्या गुरपा? सभी कष्ट गुरपा अपने ऊपर नहीं लेते हैं, कुछ संगत को में भी बांट देते थोड़ा थोड़ा, जो हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जो भी है गुरपा, आपको जो सही लगता हो आप वो करते होंगे। थैंक यू गुरपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। गुरुजी बोले थे तेरी मम्मी को भी ब्लेस कर दिया, उसका भी कष्ट मैंने दूर कर दिया है। गुरपा बोल रहे तेरा कष्ट तो मैं सारे अपने ऊपर ले लिया, और तुझे मेरी तकलीफ का एहसास भी नहीं होता। गुरुजी हमें है आपकी तकलीफ, आपको तकलीफ ना हुई हमारे कष्ट लेने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा, लख लख बार शुक्राना गुरपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं, आंटी अंकल, उनको ब्लेस कर देना। उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपने, जो हमें ये सत्संग के माध्यम से हम सबको अच्छे से सत्संग सुनाते हैं और हमारे सत्संग शेयर करते हैं। उनके लिए भी तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम ओम शुक्राना। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। गुरुजी बुलवाएंगे जो बुलवाएंगे। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे आज सपने में आऊँगा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कल शनिवार वाले दिन पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठी, मैं गेट खोल रही थी तो मेरे दांत आपस में इतनी जोर से टकराए जैसे किसी ने कुछ मारा है मेरे दांतों पे। मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी ने कौन सा मेरा कष्ट कटवाया। गुरुजी कल से परेशान हो रही मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। गुरुजी ब्लेस भी कर रहे हैं, मैं रक्षा करूंगा, तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। गुरुजी ने कहा कभी तेरी तिजोरी खाली नहीं होगी। गुरुजी आपकी मेहर है, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी आप ही मेरे अंग संग रहते हो। मुझे मुझे पता है हर काम मेरा आप करते हो, आप मेरे साथ खड़े हो, पर फिर भी गुरुजी मेरे मन में बहुत नेगेटिविटी आती है, बहुत गलत विचार आते हैं। मुझे नहीं पता, मन बहुत अशांत है। आप टेलीपैथी के उस बताते हो, मेरे को मैसेज देते हो कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तू मेरे नाल चल। गुरुजी मुझे नहीं मालूम, आप जानो सब कुछ। गुरुजी आपके चरणों में अर्पित कर दिया, मैंने अपना मन भी तन भी आपके चरणों में अर्पित कर दिया। गुरुजी मेरे पति हस्बैंड वो भी लड़ पड़ते हैं थोड़ी देर में, फिर शांत हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बीमार रहते हैं, मुझे नहीं पता। गुरुजी आप ही जानो सब कुछ। आपने बोला था मैंने तेरे पति का वशीकरण खत्म कर दिया, तेरे पति को ठीक कर दिया है। गुरुजी आज भी बहुत लड़ाई की, मुझे नहीं मालूम क्या बात है, कल से बहुत परेशान है, मन अशांत है। गुरुजी मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो गुरुजी, सब कुछ आपका दिया हुआ है, शुक्राना करती हूँ गुरुजी, सब कुछ आपका दिया। मेरे बच्चों को भी आप संभालते हो, मेरे परिवार को आप संभालते हो गुरुजी, मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी, और ऐसे ही संभालते रहना गुरुजी मेरे परिवार को। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बोला है आज मैं तेरे सपने में आऊँगा। गुरुजी पता नहीं मैंने कौन से गलत काम पाप किए, आप ही मेरे कर्म काटो गुरुजी, मुझे नहीं पता। मैं भी कई बार गलत बोल देती हूँ गुस्से में, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत कोशिश करती हूँ शांत रहूँ, नहीं, मन बहुत अशांत रहता है, मुझे नहीं मालूम क्यों गुरुजी, आप ही जानो सब कुछ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना 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 गुरुजी, मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे बच्चों को संभालने का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, सद्बुद्धि देने का शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, सब पर अपनी मेहर करना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना, सही रास्ते पे चलाना गुरुजी, सबके बच्चों को लंबी उम्र देना गुरुजी, सर्वत का भला करना मेरे गुरुजी, सबका भला करना, सबका भला करना मेरे गुरुजी, संगत का भला करना, जो आंटी अंकल ये सत्संग शेयर करते हैं उनका भी भला करना, खुशियाँ देना, उनको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबको वेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी गुरुजी, मुझे नहीं आता बोलना, आप ही जानो सब कुछ गुरुजी। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, माफ करना, गलती हो तो माफ करना, माफ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जी शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी की बेटी ईशा दिल्ली से अंदर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज एकादशी और सावन का दूसरा सोमवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के श्री जीवन कमलों में मैं अपना शुक्राना है जी। गुरु जी कहती है फिर फालतू की चिंता नहीं बैठी है, शुक्राना कर, मैं सब संभाल लूँगा। गुरु जी महाराज क्या होते हैं कैसी। गुरु जी महाराज कभी आने वाले खतरे से तो अनजान है, और मैं देख सकता हूँ कि वो खतरा और वो संकट कितना गहरा है। गुरु जी महाराज ने मेरे जो संकट काटे हैं वो बहुत खतरनाक थे। गुरु जी महाराज का मैं अंतम शुक्राना करती हूँ, कितनी भारी भारी इतनी खतरनाक संकट उन्होंने काटे हैं, और जो मेरे रूप शत्रु हैं वो रोजमारन के लिए ही करते हैं, और मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी करते हैं। मेरे पति अंकल पर भी ब्लैक मैजिक, मेरे दोनों बच्चे ब्लैक मैजिक करते हैं। ये सच्चाई अभी तक किसी के सामने नहीं आई है। छुप छुप के इतना ब्लैक मैजिक करते हैं गुरु जी महाराज, उनका ब्लैक मैजिक भस्म करते हैं, वो फिर भस्म करते हैं, फिर करते हैं गुरु जी महाराज ने मेरा इतना ब्लैक मैजिक
बांटा है, मैं अपने गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ऐसे मूर्ख लोगों को बुद्धि दे जो किसी का इतना बुरा और गलत ना करें। गुरु जी महाराज ने सबको सब कुछ दिया। संगत जी, गुरु जी कहते हैं रो मत पुत्र, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा तब ही मारन किया तो ब्लैक मैजिक है। तो गुरु जी महाराज ने उसके लिए मुझे मंगलवार को हनुमान जी को जोड़ा, तो लड्डू बूंदी के और वो बात नहीं बताएगी। उसके लिए अंदर अंदर शुक्राना करती हूँ। मैं अपने गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते मैं तुम्हें हर वक्त संदेश भेज रहा हूँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं। तेरी कितने चंगे कर्म कदे भी रहने बुरा वक्त नहीं देवेंगे। जो हमारे कर्म होते हैं संगत जी, उन्हीं के अनुसार हमें भोगना पड़ता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ये बेटा अपने बच्चों पर ध्यान दे। उसने गलत राह पे कदम रख लिया है। आज तेरे बच्चों से जुड़ा बड़ा संकेत दे रहा हूँ। तेरे बच्चों को सद्बुद्धि विलास कर रहा हूँ। तेरे परिवार पर आने वाले सारे कष्ट कट जाएंगे। एक बार सत्संग सुन और शुक्राना कर। और गुरु जी महाराज मुझे एक प्रश्न दे रहे हैं, पापा सावधान हो जाकर 24 घंटे तेरी बेटी के लिए भारी है। हाँ, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, उस पर संकट आ सकता है, घबराने की बात नहीं है। सत्संग उसके लिए प्रसाद का काम करेगा। इसे ध्यान से सुन और आने वाले संकट अपने बच्चों की जान बचा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वो मेरे बच्चे पीछे पहले आप ही के बच्चे हैं। और गुरु जी महाराज में होते चिंता कैसी, हम तो चिंतन करें, हम चिंता ना करें। गुरु जी महाराज हमारे हर एक संकट को अपने ऊपर लेते हैं और एक कष्टों को छोटे में काट देते हैं। हमारे गुरु जी अंतर्यामी हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, वो ब्राह्मण की रचयिता है। उनको हमारी अनंत शुक्राना करते हैं। शुक्राना करती हूँ मम्मी आंटी की तरफ से, भाई अंकल की तरफ से, बहन आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बेहद शुक्राना, तो बेहद दीवान तो न जाने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गलतियों को माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। जो आंटी जी अंकल जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज 16 जुलाई है और बुधवार का दिन गणेश जी का वार है। जय संगत जी, मैं पहले गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज, आज बुधवार गणेश जी का वार है, तो मैं मंगलवार का शुक्राना सत्संग संध्या वेले नहीं कर सकती हूँ। गुरु जी महाराज, मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी महाराज, माफ़ी मांगते हुए भी शर्म लगती है। गुरु जी महाराज, हर बार गलत करती हूँ। गुरु जी महाराज, हर बार, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बहुत आलसी हूँ गुरु जी महाराज, काम की खेतों के काम में आजकल थकाई के कारण ये शरीर तो उठ भी नहीं रहा है। गुरु जी महाराज जी, पाँव में दर्द, कमर में दर्द, उठ ही नहीं पा रही हूँ जल्दी जल्दी। गुरु जी महाराज जी, मुझे भी सुबह अमृत वेला करने का मन तो है गुरु जी महाराज, लेकिन थकाई के कारण उठ ही नहीं पाती हूँ समय में। मेरे कमर दर्द के कारण उठना ही नहीं मिलता है। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज। आज मंगलवार का शुक्राना सत्संग शेयर करने चाहती हूँ, तो
कल मंगलवार का दिन थी, मैं भी खेतों में ही व्यस्त थी। लगभग 12 सुबह 8-7 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं खेतों में ही भी हूँ। हमारा खेत में काम तो ख़त्म हो गया है, फिर भी दूसरे के काम में जाना पड़ता है। फिर मैं दूसरे के काम में गई थी, तो 12 बजे तक मैं उधर खेत खाली करना था, उसके बीज जो धान के बीज थे वो निकाल के फिर उसमें आज फिर खेत में रुपाई करनी है खेतों की। गुरुजी महाराज जी, उठ के बैठने की भी क्षमता नहीं है गुरुजी महाराज, और मेरे पाँव में दर्द होने के महाराज बैठा भी नहीं जाता है। तो कल मैं काम कर रही थी, तो बीज निकाल रही थी, तो भीनी भीनी गुलाबों की खुशबू आई। तो मैं इधर उधर, कोई सेंट लगा के तो नहीं आया, सोच के मैं इधर उधर देखने लगी, कोई भी नहीं था, मैं अकेली ही थी। तो मैंने बोला गुरुजी महाराज आए हैं, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हमेशा मुझे गुलाबों के ही फूलों में प्रेजेंट फील कराना गुरु जी महाराज। बटरफ्लाई हर चीज़ में, बस एक मोर की उसमें और सबकी रोटी में देखते हैं गुरु जी महाराज जी। मुझे किसी चीज़ का आस नहीं, बस मुझे गुलाबों की खुशबू में ही आप क्षण भर मुझे दिखाई दे तो मुझे एहसास हो जाता है कि गुरु जी महाराज मेरे आए हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज थकी हूँ, गुरु जी महाराज थकाई लगी है एकदम, बीमारियों का घर बन गई हूँ। सत्संग सुनती नहीं, तू अपना ख्याल नहीं रखती, जब देखो दूसरे का ख्याल करती है। गुरु जी महाराज सब अपने होते हैं तो काम लेना पड़ता है, तो क्या करूँ गुरु जी महाराज, मेरा मन ही नहीं मानता है। तो गुरु जी महाराज कल मैं मंगलवार का दिन था, तो शाम को भी मैं सुबह तो नहीं कर पाई, संध्या वाले थोड़ा दिन देर में शाम को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। और नीम करली बाबा के भी मैसेज थे, तू हमेशा शाम को एक टाइम हनुमान चालीसा पढ़ा कर बेटा, तेरे स्वास्थ्य में गड़बड़ है, किसी का कुछ किया है तो 7 बार मंगलवार को दिन हनुमान चालीसा पढ़ बेटा। तो वही 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मेरी बेटी काम पे गई थी, उसने खाना नहीं बनाई, मैं अपने आप खाना बना के उसके बाद हनुमान चालीसा करने बैठी हूँ। गुरु जी महाराज खेतों में काम करने गई थी मेरी बेटी भी, तो उसके बाद फिर मैं हनुमान शिव चालीसा लगा के कान में ईयरफोन से सुनती रही। और लोग फिर अपने अपने फिल्म देखते, कोई कोई टिकटॉक बनाते हैं, तो उसमें मुझे व्यस्त होने के कारण मैं जल्दी जल्दी कान में ही ईयरफोन लगा के ही सुनती हूँ, ऐसे सुन नहीं पाती। कल फिर थोड़ा देर देवों के देव महादेव का सीरियल लगा के, वो हमारी पड़ोस वाली बूढ़ी अम्मा आती है, लगभग वो 84 वर्ष की हो गई है, तो उन्हीं वो बोलती है मुझे कुछ लगा दे भगवान का, तो मैं वही लगा दिया। तो वही देखी मैं भी, वो भी अम्मा भी वही देख रही थी। तो गुरु जी महाराज बेटे की, तेरे बेटे को बहुत प्रॉब्लम है उस औरत से, बेटे के ही मैसेज आ रहे हैं। कल भी एक मैसेज पड़ा था, बेटी को, तेरे बेटे के लिए ये कवच है, तो मैं उसको सत्संग पढ़ा। और एक में फिर था, तेरे बेटे की तरक्की की बैलेंस कर दिया है, तो 2 सत्संग सुने, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हाँ, मेरे बेटे का जॉब थोड़ा लग गया है, वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है, मम्मी ऐसे कहा था,
तो गुरु जी महाराज आप ही को देखना है गुरु जी महाराज, मैं तो इधर हूँ, मेरे बच्चों को संभालना है गुरु जी महाराज। बस मैं तो सुबह शाम मंत्र जाप सिमरन तो करूँगी गुरु जी महाराज। व्रत भी मैं सोमवार का लिया, एक टाइम खाना खाई गुरु जी महाराज। ज़्यादा व्रत भी नहीं कर सकती गुरु जी महाराज, जब खेतों में काम करती हूँ तो भूखे काम नहीं किया जाता है, इसलिए सोमवार का दिन ही 16 सोमवार फिर करूँगी गुरु जी महाराज। पहले भी किए थे मैंने, तो अब फिर शुरू करूँगी गुरु जी महाराज, क्योंकि मेरे कर्म ही इतने माड़े हैं कि मुझे मिट ही नहीं रहा है, गरीबी दूर नहीं हो रही गुरु जी महाराज। गरीबी के कारण ही कुछ काम समय में नहीं होता है गुरु जी, पैसे की प्रॉब्लम से ही। अभी हाल में भी मेरे पास गए सोमवार में कड़ा प्रसाद भी नहीं बना पाई हूँ गुरु जी महाराज, क्योंकि मेरे पास घी नहीं था तो नहीं बनाई। खीर बनाई हूँ गुरु जी महाराज, खीर का भोग लगाई हूँ गुरु जी महाराज। हाँ, मेरे हस्बैंड अंकल भी अभी सैलरी भेजे नहीं है, एक हफ्ते में तेरा पैसा आ जाएगा तो भेज देंगे शायद। तो गुरु जी महाराज और सब ठीक चल रहा है गुरु जी महाराज, आपकी रहमत से है, अन्नों की भंडार से बरकत रहेगी। हाँ गुरु जी महाराज, खेत खरीद रखी है तो अनाज की अब मेरे घर में कम नहीं है गुरु जी महाराज, कमी नहीं है। बस थोड़ा कर्ज उतारना और घर बनाने ही मेरी आखिरी इच्छा है गुरु जी महाराज, और कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरु जी महाराज, आपका दिया सब कुछ है गुरु जी महाराज। सबसे अच्छा आस्ते आस्ते मेरे जिंदगी में सुधार हो रही है गुरु जी महाराज। बस घर तो बैलेंस कर दिया है गुरु जी महाराज, फाइनेंस मेरे कर्ज ही नहीं चुकता हो रहा तो घर कैसे बनाऊंगी बनाने को तो घर। गुरु जी महाराज आपका आशीर्वाद हमेशा बना रखे, बस मुझे आशीर्वाद की बहुत लालची हूँ गुरु जी महाराज, बस आशीर्वाद ही बरसाते रहिए गुरु जी महाराज। मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना गुरु जी महाराज, पति में आए हैं तो अपने खाने के लिए, पेट भरने के लिए तो करना ही पड़ेगा गुरु जी। अपने ऐसे आराम ज़्यादा क्या करना है गुरु जी महाराज, 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाए, किसी में कर्ज ना हो, हमारे घर में बीमारी ना हो, बस यही चाहती हूँ गुरु जी महाराज। और गहने जेवरात तो मुझे ज़्यादा आशा नहीं है गुरु जी महाराज, मैं गहने भी नहीं लगाना चाहती हूँ। बस मैं तो सुबह शाम पूजा करूँ, किसी के घर पे ना जाऊँ, आप ही के मगन रहूँ, बस मंत्र जाप करते रहूँ, बस समय हो। हाथ पाँव भी चलाना पड़ता है गुरु जी महाराज जी, एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ, साइकिल चलाना तो नहीं आता है, तो साइकिलिंग जो एक्सरसाइज है बिस्तर में बैठे बैठे पाँव को थोड़ा वो करती हूँ गुरु जी महाराज जी। इस पाँव के कारण ही मेरे काम कुछ नहीं होता है मुझसे, तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज, समय में कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। आज बुधवार का दिन है, गणेश जी का वार, तो मेरी तरफ से गणेश जी को भी कोटि कोटि नमन है। गणेश जी को भी एक मैसेज में था, गणेश जी तेज से रुष्ट है। हाँ, रुष्ट तो होंगे ही ना। मैं कुछ गणेश जी के पूजा तो रोज सुबह गणेश जी के ही नाम लेके पूजा करती हूँ, उसके बाद भोले बाबा आपके नाम से ही मंत्र जाप करती हूँ। पहले गणेश जी को ही वो करती, आरती उतारती हूँ, फिर कार्तिकेय को, फिर भोलेनाथ को, पार्वती माता को, सबका आरती करती हूँ, लक्ष्मी माता को और हनुमान जी को आरती करती हूँ, और नीम करोली बाबा को भी, जय हो नीम करोली बाबा, ऐसे करके नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते हैं तो उसको भी पढ़ती हूँ। तो कोटि कोटि प्रणाम नीम करोली बाबा को भी मेरी तरफ से। राम राम राम, जय श्री राम। आज का सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ, फिर अगले सत्संग में हाजिरी लगाऊंगी। जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी।